नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विकास वर्मा। आप देख रहे हैं सुगम न्यूज। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान श्री सूर्य प्रताप शाही ने आज अपने जनपद भ्रमण में सबसे पहले मां विंध्यवासिनी देवी के धाम विंध्याचल पहुंचकर दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। तत्पश्चात मंत्री ने अष्टभुजा निरीक्षण गृह पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन न्यूट्री सीरियल घटक अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा आयोजित जनपद स्तरीय फ्री अन्न मिलेट्स रोड शो एवं जन जागरूकता अभियान के निकाले गए प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह प्रचार वाहन जनपद के सभी विकास खंडों के ग्रामीण अंचलों में पहुंचकर श्री अन्न के प्रयोग के महत्व एवं उसकी खेती को बढ़ावा देने हेतु प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक किया गया। कृषि मंत्री ने उपस्थित प्रेस प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए बताया कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विश्व पटल पर भारत के श्री अन्न मिलेट्स के महत्व को दुनिया के सामने रखा, जिससे पिछले 2023 के अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष मनाए जाने पर राष्ट्र संघ ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके 100 से अधिक देशों में श्री अन्न की खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश श्री अन्न राज्य पुनरुद्धार के अंतर्गत 4 वर्षों तक के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया गया, जिसके श्री अन्न के प्रचार प्रसार की दृष्टि से पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने 75 जिलों में यह योजना लागू की है, जिससे पिछले वर्ष प्रदेश सरकार द्वारा 50,000 से अधिक किसानों को निःशुल्क मिनी किट उपलब्ध कराया गया है। इस बार भी लगभग 1 लाख किसानों को मिनी किट उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला मिर्जापुर की खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। विश्व पटल पर भारत के पारंपरिक अन्न श्री अन्न जिनको मोटा अनाज के रूप में जनता जानती है, उसको दुनिया के सामने उसके महत्व को रखा और पिछला वर्ष 2023 अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाए जाने के लिए राष्ट्र संघ ने सर्वसम्मति प्रस्ताव पास करके और 100 से ज़्यादा देशों में श्री अन्न की खेती को आगे की ओर बढ़ाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने श्री अन्न उत्तर प्रदेश श्री अन्न राज्य पुनरुद्धार योजना के अंतर्गत अगले 4 वर्षों तक के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया है, जिसके भीतर श्री अन्न के प्रचार प्रसार की दृष्टि से पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है। 75 जनपदों के भीतर ये हमारी कार्य योजना लागू है, जिसके भीतर पिछले वर्ष हम लोगों ने श्री अन्न के निःशुल्क मिनी किट लगभग 50,000 से ज़्यादा किसान भाइयों को उपलब्ध कराए थे और इस बार भी लगभग 1 लाख किसान भाइयों को उपलब्ध करवा रहे हैं, जिससे श्री अन्न का प्रचार प्रसार के साथ साथ कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए यह उपयोग आम आदमी के जीवन में लाया जा सके, इस नाते योगी आदित्यनाथ जी की सरकार काम कर रही है। मुझे खुशी है कि आज विंध्याचल के भीतर मिर्जापुर में यहाँ के हमारे अधिकारियों के द्वारा मिर्जापुर के सभी 12 विकास खंडों के लिए आज जागरूकता अभियान की शुरुआत किया गया है और रोड शो के माध्यम से हर विकास खंड के भीतर 2 वाहन लगा करके और किसान भाइयों में जागरूकता पैदा करेंगे। यह खरीफ का मौसम श्री अन्न के लिए बहुत अनुकूल मौसम है और कम वर्षा में कम पानी के भीतर जो पैदा होने वाला अन्न है, इसको ये किसान भाई लगाते हैं तो उनकी आमदनी में इजाफा होने के साथ साथ जो कुपोषण की समस्या है, पोषण आहार के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। और इसलिए मैं इस विंध्यवासिनी माँ के विंध्याचल मंडल से मैं प्रदेश के किसान भाइयों को अपील करना चाहता हूँ कि वो इस खरीफ के मौसम में श्री अन्न की खेती करें। राज्य के भीतर हम लोगों ने यह अभियान गत वर्ष चलाए थे। हमने अपने कुछ कृषि विज्ञान केंद्रों को और कुछ एफपीओ को विशेष रूप से बीज और सीड मनी उपलब्ध करवाई, जिसके माध्यम से किसानों के द्वारा पैदा किए गए बीज को भी वो खरीद रहे हैं और फिर किसानों में उसके प्रसार के लिए चला रहे हैं। जो कृषि विज्ञान केंद्र और
एफपीओ को दिया। उसमें से जो सीजन के लिए डेडिकेटेड हमारे जो एफपीओ थे उनको 4 लाख रुपए की हमने सीड मनी उनको उपलब्ध कराई थी। पिछले साल योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने प्रदेश में बाजरा और ज्वार की खरीदारी भी व्यापक पैमाने पर कराई। 3,50,000 मैट्रिक टन के करीब बाजरे की खरीद हुई, 50,000 मैट्रिक टन करीब ज्वार की खरीद हुई और लगभग 1,000 करोड़ रुपए मोटा अनाजों के माध्यम से जिन किसान भाइयों ने पैदावार किया उनकी 20-22 जनपदों के भीतर हम लोगों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के आधार पर खरीदारी किया। आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो किसान इस साल भी बाजरा, ज्वार, मड़ुआ और कोदो लगाएंगे हम उनको उसी प्रकार से सहयोग करेंगे। राज्य के भीतर हमने कुछ स्थानों पर उसके प्रसंस्करण की इकाइयों के लिए भी अपने कृषि विज्ञान केंद्र और एफपीओ को हमने धनराशि दे रखी है। मिर्जापुर मंडल नरेंद्र अयोध्या के भीतर जो हमारा आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय आता है उसके भीतर अयोध्या ये मिर्जापुर विंध्य मंडल के भी हमारे जनपद उसके भीतर आते हैं। 19 तारीख को अयोध्या मंडल में पोषण आहार और स्वास्थ्य और पोषण आहार पर 3 दिवसीय गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे पद्मश्री किसान जो बेंगलोर के रहने वाले हैं वो वहाँ पर उपस्थित रहेंगे और श्री अन्न के ऊपर उन्होंने काफ़ी शोध किया है, पुस्तकें लिखी हैं और जीवन के भीतर कैसे उसका इस्तेमाल हो उस पर 3 दिन की परिचर्चा है। जो किसान भाई श्री अन्न में काम कर रहे हैं उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि उस अवसर पर वो कुमारगंज हमारा जो अयोध्या में नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय है उसके भीतर जाए। प्राकृतिक खेती के दृष्टि से भी विंध्य मंडल अपने में महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार प्राकृतिक खेती के लिए भी, पूर्वाधारित खेती के लिए भी कार्यक्रम चला रही है और भारत सरकार ने उसकी एक क्षेत्रीय कार्यशाला 6-7 राज्यों का मिलकर के लखनऊ के भीतर 19 तारीख को रखा है, 19 इसी जुलाई को, जिसमें हमारे गुजरात के महामहिम राज्यपाल श्री देवव्रत जी, आचार्य देवव्रत जी उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे। भारत सरकार के अधिकारी उन 6-7 राज्यों के जो कृषि विभाग से संबंधित उनके कृषि प्रमुख सचिव हैं वो और उनके विश्वविद्यालयों के कुलपति, साथ में वैज्ञानिक और किसानों की ये कार्यशाला आयोजित की गई है, जिससे कि हम प्राकृतिक खेती को भी आगे की ओर तेज गति से विस्तार दे सकें और रासायनिक मुक्त और जहर मुक्त खेती पैदा करके हम देश के लोगों के स्वास्थ्य वर्षण की दिशा में हमारे किसान भाई सहयोग करें, इस अपेक्षा से उस कार्यशाला को रखा गया है। आज इस जो रोड शो में